हेलो लवली बडीज, तो वेलकम बैक गाइस। इस वीडियो में वॉइस मेरी कुछ अच्छी नहीं रहेगी बिकॉज आप लोग जानते हैं कि ठंड की वजह से थोड़ा फ्लू चलता रहता है, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो ये इस ड्रामे की उर्दू हिंदी एक्सप्लेनेशन का थर्ड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट के लास्ट में हमने देखा जंगजी गार के अंदर रोशन को नाइफ देकर उस पर्सन को देखने चला जाता है आइसलैंड पर, जिसने इन पर शूट खोलकर तबाही मचा रखी थी। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि पहले तो वो इस पर्सन के साथ खूब आंख मचोली खेलता रहता है। इधर रोशन की आंखें जंगजी के लौटने की राह देख रही थी। इसे बहुत तेज वाला फीवर हो रहा था। खुद को बहुत ही ज्यादा लोनली और हेल्पलेस फील करके रोती रहती है। जंगजी तो कंटिन्यूअसली इस पर्सन के साथ कभी यहाँ छुप गए कभी वहाँ छुप गए आंख मचोली खेलने में बिजी होता है। फिर जंगजी इस पर्सन के साथ खेलते खेलते उसके क्लोज हो जाता है। अंधेरे में जंगजी जब उस पर्सन के साथ फाइट कर रहा होता है, तभी वो अपोजिट पर्सन जिसका नाम डैनियल होता है, उसके हाथों में फायरवर्क्स होता है जिसको जंगजी ने किसी न किसी तरह से छीन लिया होता है। फौरन से ओपन करके इस पर्सन का फेस देख लेता है जो कि इसका एनिमी होता है, जिसने इस आइलैंड पर इलीगली डंपिंग कर रखी होती है। दोनों की फिर बहुत जोरों वाली फाइट होती रहती है। इधर जंगजी के हाथों में जो फायरवर्क्स थे, इसकी रोशनी से गुलन लोगों ने सिग्नल पा लिया था। फौरन अपनी रेस्क्यू टीम को जंगजी की हेल्प के लिए वहाँ पर भेज देते हैं। जंगजी की तो ये धूम धड़ाके की लड़ाई होती रहती है, जिस बीच में डैनियल इसका एनिमी इस पर शूट खोल देता है, पर धक्का लगने से डैनियल पहाड़ी से नीचे गिरने लगता है। जंगजी उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है, मगर डैनियल को जंगजी का ये एहसान नहीं चाहिए होता है, तो अपना हाथ खुद ही छुड़ाकर यमराज के साथ सी में कूद जाता है। जंगजी को बड़ा दुख तो होता है कि वो इसे बचा नहीं पाया। सैड सा होकर रोशन के पास जाता है, जो कि पूरे दिन से उसकी राहें ही देखे जा रही होती है। वो देखता है इससे बहुत हाई फेवर हो रहा होता है। वो उसके लौट आने पर बहुत ज्यादा हैप्पी थी और उसको अपने ड्रीम को बताती है। उसने जंगजी की फाइट देखी और ये कि वो कहीं खो गया है, वो उसे खो ही नहीं पा रही है और अकेली जंगल में रह गई है। मगर अब जब वो वापस उसके पास आ गया है, उसे ठीक देखकर वो बहुत ज्यादा हैप्पी है। असल में वो बीमार होने की वजह से वापस जाने के लिए होपलेस होती है। उसे लगता है कि जैसे वो वापस नहीं जा सकती है। उससे बोलती है कि अगर वो वापस ना जा सकी तो इसके लैपटॉप का पासवर्ड और बाकी सभी सीक्रेट चीजें बताना स्टार्ट करती है कि जंगजी को जाकर इसकी बेस्टी शिनशी को बतानी है। वैसे वो मरना तो नहीं चाहती है, मगर अब इसकी आंखें ब्लैक होने लगी हैं और उसे लगता है कि वो इधर से ऊपर फ्लाई कर जाएगी। वैसे तो जंगजी उसको बहुत ज्यादा हिम्मत दिलाता है कि वो इसके साथ है, उसे ठीक ठाक वापस लेकर जाएगा, मगर इसको बोलती है वो इससे कुछ मांगना चाहती है, जिसे जंगजी उसकी लास्ट विश समझकर इनकार नहीं करेगा। वो भी उसे विश मांगने को बोलता है कि हाँ जरूर पूरा करेगा उसकी विश को, जिस पर रोशन इसको पकड़कर जोर का चुम्मा ही ले डालती है और बताती है ये इसकी फर्स्ट केस है। वहीं इधर रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी थी। लाइव कवरेज में गुलन लोग भी स्क्रीन पर इन दोनों की सरेआम जंगल में मंगल वाली किसी देख लेते हैं। जंगजी तो खुद सबसे ज्यादा शौक में होता है। फिर सब लोग अपने वाले आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, जहां रोशन के कोलीग उसे जंगजी की बाहों में देखकर न्यूज को कवर करने की ट्राई करने लगते हैं, मगर जंगजी इनको नो रिस्पॉन्स के साथ रोशन को उठाए वापस जाने लगता है। और सब लोगों को रोशन को जंगजी की बाहों में ऐसे देखकर किसी रोमांटिक मूवी की शूटिंग लग रही होती है। जंगजी हॉस्पिटल में रोशन के पास होता है। शिनशी उसको देखने आती है और दोनों को बातें करते देखकर रोशन की आंख खुल जाती है, जिस पर उसको आइलैंड पर जंगजी को की किस याद आती है। शिनशी उसे जगह देख लेती है। रोशन जंगजी के सामने एम्बैरेस होने से बचने के लिए मेमोरी लॉस का नाटक चालू कर देती है। वो कहाँ है, वो दोनों कौन है? उसकी एक्टिंग देखकर जंगजी को पता चल जाता है ड्रामा कर रही है जरूर। इसको फौरन से अपने क्लोज करके याद करवाने लगता है। जानू इतनी जल्दी भूल गई, आइलैंड पर हम दोनों का जंगल में मंगल हुआ था ना, मुझे तुमने कैसे कसकर मेरा चुम्मा ले लिया था और मेरे से अपने लव का इजहार किया था और साथ में जीने मरने की कस्में भी खाई थी। जंगजी का तीर बिल्कुल ठीक निशाने पर लगता है। फौरन से बोलती है उसने किस करते समय ऐसा कुछ नहीं बोला था, उसे सब याद है। वो भी बोलता है मैं भी तो यही बोल रहा हूँ, तुम्हें तो सब याद है। शिनशी दोनों के जानू मानू और किसी विसी वाली बात सुनकर मुंह खोले खड़ी होती है, जिस पर जंगजी जस्ट लाइक लो आपके पेशेंट को ठीक कर दिया, मैं तो अब चला। और उसके जाने के बाद शिनशी फौरन से रोशन से पूछने लगती है क्या कांड कर क्या हुई है, सच में दोनों की किस्सा किस्सियां हुई हैं? जिस पर बोलती है वो बस मरने से पहले किस का मजा चखना चाहती थी कि आखिर कैसा लगता है। जंगजी ने तो जाते जाते एक कल्टी मार ली होती है, उसकी सभी बातों को सुन चुका था। उसको बोलता अच्छा तो तुम्हारी फर्स्ट किसी थी, जिस पर फौरन से चीखती है कमीना उनकी बातें सुन रहा था क्या? उसके चीखने पर वो मिनी कैमरा उसकी तरफ फेंकता है कि ये लो जंगजी की तरफ उसके लिए गिफ्ट है। फिर वहाँ से चला जाता है। वो लोग कैमरा खोलकर देखते हैं
इसमें इनको आइलैंड की डंपिंग वाली वो वीडियो दिखती है। रोशन को विश्वास करना मुश्किल था, जंगजी ने उसकी इतनी बड़ी हेल्प की है, पर हैप्पी भी थी साथ में। फिर फौरन से रेडी होकर कंपनी की तरफ भागती है कि उसे न्यूज को ऑन एयर करवाना है, और शिनची भी उसके पीछे भागती है कि वो भी ठीक नहीं हुई है तो इस बात को इन पर छोड़ दे। और फिर भागते भागते आगे से ये गुंडा ग्रुप वहाँ आते गुलिन और जंगजी से भी टकराते हैं, मगर रोशन तो किसी को भी भाव दिए बिना फौरन से भागती ही रहती है। जंगजी को भी पता होता है कि जंगली बिल्ली एक्सक्लूसिव न्यूज के पीछे तो पागल है जरूर, इसका दिया गया कैमरा देख चुकी है। और गुलिन अपनी फेक पत्नी बोले तो इसकी जानो शिनची के पास बात करने के लिए जाना चाहता होता है। जंगजी उसकी चोरी पकड़ लेता है और उसे गर्दन से दबोच कर घसीट कर अपने साथ ले जाने लगता है कि चल अब तेरी बारी है, तेरी कहानी भी तो सुनते हैं कि कैसे किसके लिए कब से तेरी गर्दन टेढ़ी हो रही है। रोशन की एक्सक्लूसिव न्यूज ने तो बहुत ही ज्यादा धमाल मचा दिया होता है। उसकी कंपनी के सभी लोग उससे बहुत ज्यादा हैप्पी थे और सभी लोग उसे शाबाशी देते रहते हैं कि जान को खतरे में डालकर उसने बहुत बड़े वेस्ट स्टोरेज को एक्सपोज किया है। फिर उसके बाद रोशन शिनची की तरफ से उसकी वेडिंग की पूरी स्टोरी सुनती रहती है। जंगजी गुलिन से पूरी स्टोरी सुनता है और इसको बधाई भी देता है कि आखिर उसको उसकी दीदी मिल ही गई, बल्कि उसने तो डायरेक्ट पत्नी भी बना लिया है, क्या बात है। वही कुछ दिन के बाद शिनची डिसाइड करती है कि गुलिन और उसकी मैरिज रियल तो है नहीं, तो उसको अपने पास बुलाकर रिंग उससे वापस मांग लेती है, बिकॉज उसकी अपनी रिंग कहीं पर वो गुम कर बैठी थी और अब गुलिन वाली रिंग को बेचकर अपनी बर्थडे और घर का लोन चुकाने वाली थी। वो बेचारा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता है, पर फिर भी बुझे दिल से उसको वापस कर ही देता है। और फिर शिनची से पूछता है कि इस रिलेशनशिप को खत्म करने के बाद क्या वो फिर भी मिल सकते हैं। उससे बोलती है कि अब से वो दोनों फ्रेंड्स हैं, और गुलिन तो इस फ्रेंडशिप वाली लॉलीपॉप पर भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि बस किसी न किसी तरह जानू मानू से नजरें चार करने का मौका मिलता रहता है। फिर बहुत दिनों के बाद रोशन एक टीचर की न्यूज को कवर करने जाती है। वहाँ पर वो भी सभी रिपोर्टर्स के अंदर घुसी होती है, तभी धक्का लगने से गिरने लगती है पीछे। जंगजी होता है वहाँ पर जो उसको बचा लेता है। रोशन उसको रोंग ही ले लेती है, उसको लगता है कि वो फिर से इसको 28 बारी एक्सक्लूसिव न्यूज पाने से रोकने के लिए वहाँ पर आ गया है, जिस पर तो अपनी आंखें बंद करके उसकी बात सुने बिना स्टार्ट हो जाती है कि जरूर वो किस वाली बात को लेकर इसको ब्लैकमेल करने के लिए यहाँ पर आया है। तो वो इसकी बात कान खोलकर सुन ले कि वो इस वक्त अपनी ड्यूटी पर है और इस समय इसकी किसी भी किस्म की बकवास नहीं सुनेगी। जंगल में किए गए उस प्रॉमिस का वास्ता भी नहीं दे सकता है। अब वो जो करना चाहता है तो कर ले। जब वो चुप करती है तो उसको बोलता है कि उससे लगा कि उसने इसकी जान बचाई है और जितने ज्यादा डेंजर्स थे वो लोग वापस आए हैं, तो अब तक वो रिपोर्टिंग छोड़ चुकी होगी। जिसे सुनकर तो वो तो माचिस की तीली थी, फौरन से तब जाती है कि अरे मिस्टर, रिपोर्टिंग तो मेरी रूह है, मरते दम तक इसे नहीं छोड़ सकती हूँ, और फिर मैं वैसे भी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखती हूँ। जंगजी उसको नॉन स्टॉप बोलते देखकर हैरान ही रह जाता है, मैंने तो इसे कुछ बोला ही नहीं, खुद से सब कुछ बोले जा रही है। और फिर वो जो उसको चैलेंज करके जाती है कि वो भी देखती है कि कैसे उसको इस न्यूज को पाने से रोकता है। उसको जाते देखकर उसके दिमाग में एक खराफाती आइडिया आता है कि चलो फिर चैलेंज करके गई है तो मैं दिखा ही देता हूँ कि कैसे उसको रोक सकता हूँ, और मुस्कुराता रहता है। रोशन को एक बार फिर से एक कार को चेज करते देखते हैं जिसे वो बहुत आगे रोड पर जाकर रोकती है। एक्चुअल में उसे लगता है कि इस कार में जरूर वो टीचर है जिसे समझकर उसने पीछा किया था। पहले उस कार के ड्राइवर से लड़ भिड़ कर जैसे ही विंडो ओपन और आगे से फिर से जंगजी विद हिज डेविल स्माइल के होता है और इसको बोलता है पिछली बार इसके गुड्डे को देखकर उसने फॉलो किया था, मगर इस बार तो इसके पास कोई गुड्डा नहीं था तो खुद इसको ही पकड़ रही है। खैर तो है। रोशन को इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसी बीच में जंगजी के विंडो को बंद करते हुए रोशन का कोट उसमें फंस जाता है। फिर वो इसको जानबूझकर चढ़ाने के लिए बोलता है। उसे लगता है कि वो शुरू से ही इसके पीछे है, उससे जंगजी से लव हो चुका है और हर समय रोमांस करने के लिए इसके पीछे पड़ी रहती है, जिसे सुनकर तो उसे गुस्सा आता है कि अबे वो क्यों करेगी इस बंदर से रोमांस, भला गलती से उसने एक किस कर ली तो ये खुद को कोई बड़ी टॉप चीज समझ रहा है, इसमें ऐसा खास भी कुछ नहीं है। तो बोलता है क्यों नहीं, मुझसे भी तो रोमांस कर सकती है, मेरे पास अच्छा दिमाग, अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है, अपने उदय भाई की तरह दौलत, शोहरत, इज्जत, बंगला, गाड़ी सब का सब है। बस लाइफ में अगर कोई कमी है तो वो है एक शरीफ कन्या की। तो उसको ऑफर करता है कि क्यों ना वो उसकी रानी बन जाए, तो वो उसको खाना भी कुक करके खिला सकता है। इसको जानबूझकर चिढ़ाने के लिए बोलता है कि देखो मैं ऑलरेडी तुम्हारे ट्रैप में तो पहले ही फंस चुका हूँ और मुझे फोर्स्ड किस भी कर चुकी हो, तो क्यों ना इसके साथ डेट पर चले। उसके साथ डिनर करना चाहता है, क्या चलेगी, मगर वो तो वहाँ से भागने वाली करने लगती है। उसको आंसर किए बिना पतली गली से निकलते देख
देखकर वो जानबूझकर विंडो पर अपना हाथ और जोर से दबा देता है ताकि उसका कोट बाहर न निकल सके और उसको चिढ़ाने लगता है कि जब तक उसका आंसर नहीं करेगी यहाँ से नहीं जा सकती है। पर पटाखा तो वो भी कम नहीं थी, फौरन से हाथ में पकड़े हुए नाइफ से अपना कोट काट कर दांत पीसती वहाँ से निकल जाती है। वो पीछे से इसके कोट के फटे पार्ट को देखकर मुस्कुराता रहता है और वो वापस कंपनी में चली जाती है और फिर इसको बताया जाता है कि कोई मिलने आया हुआ है। फौरन से अपने फटे कोट की तरफ देखती है कि इसमें कैसे मिलेगी, मगर फिर उस फटे पार्ट को गांठ लगाकर अंदर जाकर देखती है, वो तो कोई और नहीं बल्कि जंगजी आगे से दांत निकाल रहा होता है, जिसपे इसका मुंह बन जाता है कि अभी तू इधर फिर क्या लेने आ गया है। तो बोलता है क्यों, इसका इधर आना मना है क्या, इसके लिए गिफ्ट लेकर आया होता है, पर वो लेने से इनकार करती है, जिस पर बोलता है इसमें बम फिट नहीं है और न ही कोई प्रैंक टॉय है। और पूछता है कि क्या वो डर रही है, बोलती है वो डरती वरती तो किसी के बाप से भी नहीं है। जब खोलकर देखती है इसमें इसके लिए सेम ट्रेंच कोट होता है जैसा कि उसने पहन रखा होता है। सबसे पहले वो ब्रांड देखती है और फिर साइज देखती है। उससे पूछती है अबे तेरे को कैसे पता चला मेरे साइज का, जिस पर जानबूझकर उसको आंख मारकर चिढ़ाने के लिए बोलता है मेरे को बताने की जरूरत है क्या। रोशन भी सियानी तो बहुत होती है, फौरन से समझ जाती है उसने आईलैंड पर रोशन की ब्रा से उसका साइज देख लिया होता है ऑलरेडी। बोलती है पर तुम लेकर क्यों आए हो, तो बोलता है सिंड्रेला ने अपनी जूती छोड़ी थी प्रिंस को उसे खोजने के लिए इशारे के तौर पे, तुमने भी अपने कोट का पीस मेरी कार में छोड़कर मेरे को हिंट दी कि खाली खुली मेरे साथ डेट पर नहीं चलोगी, इसके लिए मुझे तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लेकर आना पड़ेगा। तो देखो मैं तुम्हारे लिए इस कोट का गिफ्ट लेकर आया हूँ, तो क्या अब मेरे साथ डिनर पर चलोगी। वो सुनकर बोलती है उसने कोई हिंट विंट नहीं दी है और न ही किसी पर्पज से कोट का पीस वहाँ पर छोड़ा था, जिसपे उसको जानबूझकर चिढ़ाने के लिए बोलता है देखो पिछले पूरे साल से इस सोमनाथ के मंदिर पर हमला कर करके मुझे जो तुमने तंग कर रखा था, आखिरकार मेरे दिल को आज फतह कर ही लिया है। और उसे अपने साथ डिनर पर ले जाने के लिए जोर लगाने लगता है। फिर वो जल्दी से उसे कोई भी आंसर किए बिना वहाँ से वॉशरूम के लिए बहाना करके भाग जाती है, बिकॉज उसके सामने टिक नहीं पा रही थी। वॉशरूम जाकर खुद से बात करने लगती है, उसको लगता है पक्का वो इस पर कोई ट्रिक खेल रहा है और इसे एम्बेरस करना चाहता है। आखिर इससे पहले तो वो उसे हमेशा चिढ़ाता रहता था, उसने कभी इस तरह का कोई इशारा नहीं दिया और न ही कभी डेट पर जाने की बात की, और आज देखो सीधा डिनर पर ले जाने का बोल रहा है। खुद को स्ट्रॉन्ग रहने का बोलती है कि वो किसी से कम थोड़ी न होवे, किसी को भी अपने साथ खेलने नहीं देगी, पर डेट का नाम लेते ही उसका मनवा हरामी होने लगता है, जैसे सीढ़ी की दीवार तोड़कर बाहर निकला चाह रहा होता है। वो इसको पकड़ पकड़ कर अंदर भेजती रहती है और सीधा धोकर ठप्पा लगा देती है कि वो उसके साथ किसी भी सूरत में डेट पर नहीं जाएगी। फिर डिसाइड करके उसके पास जाती है। वह आगे से अपनी कुलीग एला को जगजी पर लट्टू होते देखती है, जो उसको पटाने के लिए उसके साथ चिपट रही होती है, जिसे देखकर मुंह बसोती हुई वो जगजी के पास जाकर स्टाइल से बोलती है जानू डिनर पर कब चलना है। वो भी समझ लेता है ये इसका जादू नहीं चला है बल्कि इसके पास बैठी एला का जादू है, जो रोशन जेलसी में डिनर के लिए मान गई है। तो उसकी जेलसी देखकर खूब मुस्कुराता रहता है। फिर दोनों डेट के लिए मिलते हैं। वो एग्जैक्ट टाइम पर पहुंचती है, जिस पर उसको अप्रिशिएट करता है और बताता है कि वैसे तो आमतौर पर गर्ल्स बोले गए समय से लेट आती है, जानबूझकर देखने के लिए कि मर्द इनका कितना वेट करते हैं। तो बोलती है उसे ऐसा सब करने की नीड नहीं है, वो अपनी इम्पोर्टेंस को जानती है, इसे दूसरों से अपनी इम्पोर्टेंस जानने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। उसकी बात सुनकर उसको बोलता है कि वो सच में सबसे अलग है। फिर दोनों अंदर जाने ही लगते हैं, पर दोनों को अचानक से कॉल आ जाती है, इनको अभी इम्पोर्टेंट काम के लिए जाना पड़ेगा। जैंगजी जाने से पहले फिर किसी और दिन समय निकाल कर उसे फिर से डेट पर लाने का प्रॉमिस करता है, और वो भी जल्दी में थी, न्यूज को कवर करना होता है। दोनों की डेट अधूरी रह जाती है। अपना काम फिनिश करने के बाद घर वापस जाकर शिनजी से सब कुछ डिस्कस करने के बाद उसकी एडवाइस पर जैंगजी को टेक्स्ट करती है क्या वो सैटरडे की नाइट को फ्री होगा तो दोनों डेट के लिए मिल सकते हैं। वो टेक्स्ट पाकर सरप्राइज तो होता है मगर रिजेक्ट कर देता है, मिलना तो चाहता है पर काम बहुत ज्यादा है, मिल नहीं पाएगा। वो रिजेक्ट होकर सैड होती है। शिनजी उसको हौसला देती है कोई नहीं, लगी रहो, कभी न कभी तो मिल ही लोगे ना। असल में रोशन के दिल में जैंगजी के लिए ऐसी कोई खास फीलिंग नहीं होती है, और शिनजी ने बोल बोल कर कि अभी से अपने लिए ग्रूम को खोजना स्टार्ट कर दे, वरना इसकी तरह 35 में ऐसे ही कुंवारी रह जाएगी, इसको कोई नहीं मिल पाएगा। जिसकी वजह से वो थोड़ी सी सीरियस हुई बैठी थी जैंगजी को लेकर, उसे डेट करने में कोई हर्ज नहीं है। फिर सैटरडे वाले दिन ऑफिस में बैठी बोर हो रही होती है, खाना ठूंसती रहती है अपनी बोरियत को भगाने के लिए, चेयर को सही करते करते गिरने लगती है। बचाने के लिए फिर से जैंगजी उसके पीछे था। पहले उसे लगता है शायद कोई सपना देख रही है, सोचते सोचते वो उसके दिमाग पर ही चढ़ बैठा है। पूछती है अबे अंदर कैसे घुसा है, बोलता है डग्गी लगाकर, गार्ड को बोला तेरे साथ इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तुझे न्यूज बतानी है, तो उसने अंदर आने दिया। बोलता है तुम लोगों का सिक्योरिटी सिस्टम तो बड़ा वीक है और इसको डेट पर लेने
मिलने आया होता है, जिस पर उसको पूछती है मगर वो तो आज बहुत बिजी नहीं था। बोलता है काम से बंक करके इसको मिलने चला आया है। बस क्या करे, उससे मिलने की तड़प ही ऐसी थी कि रहा ही नहीं जा रहा था। उसको शश के छोड़ते देखकर बोलती है क्या सबको ऐसे ही डायलॉग बाजी करता है। बोलता है ना किसी और को तो वो भाव भी नहीं देता है, मगर जो लोग इसके दिल के करीब हो जाते हैं वो सिर्फ इनके लिए अवेलेबल होता है। उसकी बात सुनकर उसको विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। सचमुच में वो इसके दिल के इतने करीब हो चुकी है। अभी उसको तके जा रही होती है कि तभी फोन की रिंग बजती है। उसको तकते तकते कॉल पिक करती है। लो, इसको तो लीपी की न्यूज को कवर करने के लिए फिर से जाना होता है। जंगजी की डेट वेट भूल भाल कर न्यूज पाकर ही हैप्पी हो जाती है। दोनों की डेट वेट फिर से अधूरी रह जाती है, जिसे सुनकर जंगजी का तो मुंह बन जाता है। फिर वो भागी भागी न्यूज को कवर करने के लिए एक हॉस्पिटल में जाती है। इससे पहले ही बहुत सारे रिपोर्टर वहाँ पर जमा थे। इसे पीछे से खड़े होकर रिपोर्ट को कवर नहीं करना था, इसे सबसे आगे निकलना होता है। फिर अपने दिमाग की गुगलियां घुमाकर फौरन से एक पेशेंट को पकड़कर उसका सहारा लेकर सबको डाइट देकर उनसे आगे चली जाती है और वहाँ जाकर देखती है कि वो तो रॉन्ग डायरेक्शन में चली गई है। लीपी ने इस साइड पर नहीं बल्कि अपोजिट आना है। फिर से दिमाग की गुगली घुमाकर कुछ स्टंट वर्ट लगाकर सबसे छुपा कर अंदर चली जाती है और जाकर लीपी का रूम खोजकर अंदर घुस जाती है। रूम में कोई नहीं होता है, इधर उधर की सर्च लगाती रहती है। वहाँ पर किसी को न पाकर बाहर निकलने ही लगती है। तभी देखती है सब रिपोर्टर ने लीपी को घेर रखा होता है। लीपी की तरफ से हाई सिफारिश पर उसका सिक्योरिटी चार्ज जंगजी ने ले रखा होता है और वो देखकर फिर से अंदर घुस जाती है। लीपी का मैनेजर उसकी तरफ से मीडिया को आंसर करता रहता है और सारे क्वेश्चन रोशन के उसकी बोर्ड पर लिए गए उसकी गर्लफ्रेंड के साथ पिक्चर से रिलेटेड थे, मगर लीपी उसे अपनी गर्लफ्रेंड के बजाय उसे अपनी फैन बता रहा होता है और उस लड़की के साथ अपने रिलेशनशिप का डिनाई करता रहता है और सबको ये बोलता है कि रोशन झूठी है, सब फेक न्यूज फैलाई है उसने। और उसका मैनेजर बोलता है कि वो लोग रोशन से डिमांड करते हैं कि वो मीडिया पर आकर लीपी से झूठी न्यूज को कवर करने के लिए अपोलोजाइज करे। और जंगजी इन टल्लों की बात सुनकर रोशन को सोचकर हंसता रहता है। उसे पता होता है कि वो तो किसी सूरत में इनसे अपोलोजाइज करने वाली नहीं है, उल्टा ही इनका चट्टा कट्टा खोल कर रख देगी। फिर सब मीडिया को पीछे करके जंगजी पहले जाकर रूम चेक करता है। लो, वॉशरूम का डोर खोलते ही उसमें फंसा हुआ ये बड़ा चूहा उसको मिल जाता है और वो आगे से मुंह पर हाथ रखकर उसको चुप रहने की रिक्वेस्ट करती रहती है। और अब की बात तो वो भी करप्शन पर मान जाता है और झूठ बोलकर अंदर सब कुछ क्लियर होने का बोलकर लीपी को अंदर बुला लेता है। फिर लीपी को उसके बेड पर सेट सूट करने के बाद उसका मैनेजर जंगजी और उसके कुलीग को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने पर थैंक्स करता रहता है। फिर जाने से पहले जंगजी की सुई वॉशरूम में छुपी हुई रोशन पर अटकी रहती है। पहले का मामला इन दोनों का कुछ और था। अगर वो पहले वाली रोशन उसके लिए होती तो वो उसे ऐसे ही ट्रबल में छोड़कर चला जाता, पर अब की बार उसके दिल का मामला कुछ और था तो उसकी हेल्प करना चाहता था। फिर किसी न किसी तरह उसे बाहर निकाल कर ले जाता है। फिर उसको वहाँ से जाते हुए देखकर उसका हाथ रोकता है और फिर उसके क्लोज होने लगता है, जिस पर रोशन को लगता है बस ये गया वो गया और अभी उसको किस की। मगर वो उसके क्लोज होते होते उसके शोल्डर के ऊपर लगे हुए जाले वाले साफ करके बोलता है काम फिनिश करके उसके सबूत को साफ करना भी सीख ले। और फिर वो वहाँ से जाते जाते इससे पूछती है कि क्या उसने खाना खाया है, बिकॉज उसको बताता है कि काम की वजह से उसे तो समय नहीं मिला होता है। फिर वो अपने पास रखे कुछ कपकेक्स का पैकेट उसे दे देती है, जिस पर उसको लगता है कि जरूर उसकी चिंता कर रही है और बोलता है लगता है आग दोनों तरफ लगी हुई है। तो बोलती है कि चिंता विंता तो वो किसी की भी नहीं करती है, केक उसको सिर्फ इसलिए दिया कि कल एक्सपायरी होने वाला है तो आज की डेट में ही खा ले। वो उसे वेस्ट नहीं करना चाहती थी, मगर प्यारा समझ गया था कि केयर तो थी जो भी है। और फिर इसी के साथ थर्ड पार्ट का यहीं पर एंड होता है। तो लवली बडीज बहुत जल्द मिलेंगे फोर्थ पार्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।